आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है अगर आप सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट कुछ खास शब्द बोलें तो वह शब्द ब्रह्मांड में गूंजने लगते हैं। आपकी भाग्य की किताब बदल जाती है और जो आप मांगती हैं, जो चाहती हैं, वह आपको मिलने लगता है। यह कोई कहानी नहीं, यह एक रहस्य है जो हजारों साल से बाइबल और यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्तियों में छुपा है। वो गुप्त रहस्य जो बाइबल की शिक्षा, अवचेतन मन की शक्ति और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ा हुआ है, जिसे 99% लोग आज भी नहीं जानते। लेकिन जो 1% लोग इसे जानती हैं, उनकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। वह जो सोचती हैं, जो मांगती हैं, जैसा चाहती हैं, बिल्कुल उनके जीवन में वैसा ही होता है। हाँ प्रियो, वो अवचेतन मन ही है जो आपके जीवन को रचता है। जब आप रात को सोती हैं, तो आपका शरीर भले ही विश्राम करता हो, लेकिन आपकी आत्मा, आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच एक रहस्यमय संपर्क शुरू हो जाता है। और अगर उस वक्त आप कुछ चमत्कारिक शब्द बोलती हैं, तो आपकी सोच हकीकत बनने लगती है। आप जो मांगती हैं, जैसे धन, पैसा, चंगाई, गाड़ी, बंगला, वह आपके पास खींच कर आने लगता है। इस वीडियो में हम वही गुप्त ज्ञान आपके सामने खोलने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब आप तय कीजिए, क्या आप एक ही जैसे जीवन में फंसी रहना चाहती हैं या उस रहस्य को जानना चाहती हैं जो आपकी हर इच्छा को हकीकत बना देगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाली हैं उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जो आपके सपने हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जो आप अपने जीवन में चाहती हैं, वह सब आपको मिलने वाला है। इसलिए प्रियो, आपके जीवन के कीमती 10 मिनट निकालकर परमेश्वर के इस दिव्य ज्ञान को आखिर तक जरूर सुनिए। चेतन मन और अवचेतन मन का रहस्य। प्रियो, क्या आप जानती हैं, आपके शरीर में 2 मन हैं। एक है चेतन मन, जिससे आप जागते हुए सोचती हैं, निर्णय लेती हैं, बातें करती हैं, और दूसरा है अवचेतन मन, एक छुपी हुई शक्ति जो आपके हर शब्द, हर भावना, हर कल्पना को स्वीकार करके उसे वास्तविकता में बदल देती है। यह अवचेतन मन हर समय सक्रिय नहीं रहता। दिन में यह शांत रहता है, लेकिन जैसे ही रात आती है और आप नींद की दहलीज पर कदम रखती हो, तभी यह दरवाजा खुलता है। प्रियो, अवचेतन मन दिन में चुप रहता है। यह तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब आप सोने के लिए आंखें बंद करती हैं। जब आप जागने और सोने की उस पतली सी रेखा पर होती हैं, जब आपको नींद आने लगती है, वो लम्हा जहां चेतन मन कमजोर होती है और अवचेतन मन परमेश्वर से जुड़ने लगता है। और इसी समय में जो बातें आप बोलती हो या सोचती हो, वह सीधे अवचेतन मन में प्रवेश करती है, और जो बातें अवचेतन मन में जाती हैं, उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ प्रियो, अवचेतन मन आपके उस विचार को, आपके उस शब्दों को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। चाहे आप अच्छी बातें सोच रही हो या बुरी, वो अवचेतन मन द्वारा सीधे परमेश्वर के दिव्य ब्रह्मांड में चली जाती है। बाइबल का प्रमाण और ब्रह्मांड का नियम। प्रियो, यह कोई मन की कहानी नहीं है। इस बात का प्रमाण बाइबल भी देती है। बाइबल कहती है कि जो मनुष्य मन में जैसा सोचता है, वह वैसा ही होता है। यह वचन बाइबल का प्रमाण है। इसका मतलब है कि जो आप सोचती हो, उसी तरह आपका भविष्य लिखा जाता है। जो भी भावनाएं आपके अंदर चल रही होती हैं, वह सीधा आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं, और अवचेतन मन की वह ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड में चली जाती है। और फिर परमेश्वर का दिव्य ब्रह्मांड, जिसने आपको बनाया, जो हर सोच, हर स्पंदन को सुनता है, वही ब्रह्मांड आपकी सोच को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार आपका भविष्य रचने लगता है। अगर आपने सोने से पहले कहा, मेरे पास कभी पैसा नहीं आता, तो यह शब्द अवचेतन मन में प्रवेश करता है, और इसी शब्द को अवचेतन मन यूनिवर्स तक भेज देता है, और यूनिवर्स आपकी इसी ऊर्जा को समझता है और वह वहीं लौटाता है जो आपने भेजा है। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं,
लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता क्योंकि उनका चेतन मन मेहनत करता है, पर अवचेतन मन हर रात नकारात्मकता को ब्रह्मांड में भेज देता है। वह नहीं जानते कि सोते समय कौन से शब्द बोलने चाहिए, लेकिन 1% लोग जानते हैं यह खेल। वह जानती हैं कि रात उनका सबसे बड़ा हथियार है। वह जानती हैं कि सोने से पहले जो बोलती हैं, जो महसूस करती हैं, वो भविष्य की ईंट बन जाती है। इसलिए वह हर रात धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता और परमेश्वर की कृपा को महसूस करती हैं। वह बोलती हैं, मैं सफल हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे सब कुछ मिल रहा है। और ब्रह्मांड उनकी इस ऊर्जा को पकड़ लेता है और उनके जीवन में वही परिस्थितियां ला देता है जो उनके अवचेतन मन ने ब्रह्मांड में भेजी है। डिवाइन प्लान को सक्रिय करने का तरीका। प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, हम जो शब्द सोने से ठीक पहले नींद में उतरते वक्त बोलते हैं, वही शब्द हमारे अवचेतन मन में बीज बनकर जमते हैं और वहीं से उठती है एक ऊर्जा, एक तरंग जो उस दिव्य ब्रह्मांड की ओर जाती है जहां परमेश्वर सक्रिय है, जहां वही चीज बनाई जाती है जो आपने महसूस की होती है। इसीलिए यह बात ध्यान से समझिए। आपके विचार, आपके शब्द और आपकी भावना मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो असंभव को संभव करती है। अब हम आपको वह दिव्य शब्द बताने जा रहे हैं जिन्हें रात को सोते समय शांत मन से आंखें बंद करके महसूस करते हुए बोलना है। लेकिन याद रखिए, मांगना नहीं है, मान लेना है कि आपको जो चाहिए था वह आपको मिल चुका है। और जैसे ही आप यह वाक्य रोजाना रात को सोते वक्त बोलती हैं, तो ब्रह्मांड आपकी इस भावना, इस ऊर्जा को ग्रहण करता है। फिर वह परमेश्वर की ओर से ऐसी परिस्थितियां बनाना शुरू करता है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल दे। आपको मिलते हैं सही लोग, सही समय पर सही अवसर, और हर दिशा से ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे आप खुद चौंक जाती हो। यह चमत्कार नहीं, आपके अवचेतन मन और परमेश्वर के ब्रह्मांड का डिवाइन प्लान होता है। सोने से पहले बोलने के लिए चमत्कारी वाक्य। अब आइए हम आपको बताते हैं रात को सोते समय आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे महसूस करना है, ताकि आपका सपना भी परमेश्वर के समय में सच हो जाए। तो प्रियो, जब भी आपको रात में नींद आने लगे, उसी समय अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छा को बोलना है। ध्यान रहे, आपको परमेश्वर से अपनी इच्छा नहीं मांगनी है, बल्कि आपको अपनी इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है ऐसे मानना है। उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि हे परमेश्वर, मैं जो चाहती हूँ वह सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए। इसी तरह आपको नहीं बोलना है। आपको बोलना है, धन्यवाद परमेश्वर, मुझे मेरी मनचाही सरकारी नौकरी मिल चुकी है। मैं उस ऑफिस में काम कर रही हूँ जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहती थी। मेरे माता पिता गर्व से मुझे देख रहे हैं। मैं खुश हूँ, शांत हूँ और सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ब्रह्मांड, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रियो, यह शब्द बोलने के बाद यह सब महसूस करना है मानो वाकई आप नौकरी ज्वाइन कर चुकी हो। आपका आईडी कार्ड आपके गले में है। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठी हो, सामने फाइलें रखी हैं। आपके साथी आपको मैम कहकर संबोधित कर रही हैं। प्रियो, जब आप इसे इस तरह से रोज रात सोते समय दोहराती हो, तो यह शब्द, विचार और भावना आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब वही अवचेतन मन परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियों को सक्रिय करता है और धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं। अचानक आपको परीक्षा की सही किताब मिल जाती है। कोई व्यक्ति आपको सही गाइड करता है। इंटरव्यू का कॉल आ जाता है जहां आपने उम्मीद नहीं की थी, और एक दिन वह चमत्कार हो जाता है। आपको वह सरकारी नौकरी मिल जाती है जो आपने रोजाना महसूस की थी। धन संपत्ति के लिए इसी तरह प्रियो, अगर आप धन संपत्ति चाहती हैं, तो आप कहिए, धन्यवाद परमेश्वर, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है।
मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। मैं दान करती हूँ, बचत करती हूँ और समृद्ध जीवन जी रही हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे धन्य किया। आपको यह नहीं कहना है कि मेरे पास पैसा नहीं है या मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपके पास कमी है और यूनिवर्स कमी को ही और बढ़ा देता है। इसलिए ऐसा विश्वास करना है कि मुझे वह मिल गया है। खुद के घर के लिए अगर आप खुद का घर चाहती हैं तो कहिए, धन्यवाद परमेश्वर, मेरे पास अब मेरा खुद का सुंदर घर है। उसमें सुख, शांति और प्रेम है। मैं उस घर में रोज प्रार्थना करती हूँ। मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी जिंदगी को सुंदर बना दिया। बीमारी से मुक्ति के लिए अगर आप बीमारी से मुक्ति चाहती हैं तो कहिए, धन्यवाद परमेश्वर, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में अब कोई बीमारी नहीं है। मैं ऊर्जावान, शांत और परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगा किया। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। प्रियो, इतना ही नहीं, आपकी जो कोई इच्छा है, यदि कोई माँ बनना चाहती हो, कोई किसी एग्जाम में पास होना चाहता हो, चाहे आप जो चाहती हो, जो आपकी इच्छा हो, आपको वो इच्छा नहीं मांगनी है, बल्कि आपको वो इच्छा पूरी हो गई है ऐसा महसूस करना है, ऐसा बोलना है। अब आप सोच रही होंगी, क्या सिर्फ इतना कहने से ही सब कुछ बदल जाएगा? तो जवाब है हाँ, अगर आपने इसे वास्तव में महसूस किया है, दिल से कहा है और रोज बिना शक के दोहराया है। क्योंकि प्रियो, आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और रात का वह समय जब आप नींद में उतरती हैं, वह सबसे शक्तिशाली समय होता है जब आप सीधे अपने अवचेतन मन से बात करती हो और वही अवचेतन मन परमेश्वर और ब्रह्मांड की शक्तियों को आदेश देता है कि आपके जीवन में वही चीजें लाई जाए जैसी भावना आपने रात को बोली और महसूस की। तो अब आप जानती हैं क्या करना है। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी पूरी भावना से, विश्वास के साथ वो बोलो जो आप चाहती हो, जैसे वो आपको मिल चुका है, और फिर देखना कैसे आशीर्वादों की बारिश होती है। प्रियो, आप समझ गई होंगी कि रात को सोते समय क्या बोलना है। तो प्रियो, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। आमीन।